नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप हमें भूल तो नहीं गए? हाल फिलहाल एक हफ्ता पहले जो हमने CISF ASI LDC एग्ज़ाम और CISF AC LDC एग्ज़ाम और अन्य CISF के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनके लिए एक सीरीज़ को हमने कवर किया था, जिसमें हमने CISF एक्ट 1968 के जो है सभी सेक्शंस को डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि CISF रूल 2001 को भी जो है हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे विद देयर अमेंडमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CISF रूल 2001 की कंप्लीट सीरीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों, कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी आपने CISF रूल्स 2001 को पढ़ा होगा, तो ये सीरीज़ देखने से एक तो आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद याद नहीं होंगी, बट इस सीरीज़ को कवर करते टाइम जो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस कंप्लीट सीरीज़ में जैसे हमने CISF एक्ट के अंदर तो एक एक सेक्शन को डिस्कस किया था, इसके अंदर जो है हम मल्टीपल सेक्शन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो थोड़ी बड़ी बने और आप अच्छे तरीके से जो है कम वीडियोस में जल्दी से हम जो है CISF रूल्स को जो है कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि CISF AC LDC एग्ज़ाम 2026 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी और एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में होने वाले हैं। ASI LDC एग्ज़ाम भी जो है आसपास ही है, कभी भी जो है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है कि कब एग्जाम आपका होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CISF रूल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों। इससे पहले जो है जैसा मैंने आपको बताया CISF एक्ट 1968 को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया विद अमेंडमेंट। ठीक है, विद अमेंडमेंट जो हमने कवर किया है। इन टॉपिक्स के अंदर आपकी कोई भी जो है डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा, पूरा CISF एक्ट हमने कवर किया है, सभी के सभी सेक्शन और सारे के सारे उसके अमेंडमेंट बहुत अच्छे तरीके से। आप जाके जो है वो पूरी सीरीज जो है जाके देख सकते हो, इस चैनल के ऊपर जो आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए है। जितने भी लोग CISF ASI LDC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए जो है डेडिकेटेड कंप्लीट कोर्स जो है अवेलेबल है स्टडी फंड ऐप पे। आप जाके जो है इनको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ 2-3-4 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन जो है स्टडी फंड ऐप पे कर सकते हो दोस्तों। CISF AC LDC का एग्ज़ाम 2026 के लिए 9 मार्च 2026 को जो है होने वाला है, 8 मार्च को सॉरी। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए जो है स्टडी फंडा का क्रैश कोर्स स्टडी फंडा ऐप पे अवेलेबल है। पेपर 1 और 2 की लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। करंट अफेयर अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। पेपर 1 और 2 की डेडिकेटेड PYQ की बुक चाहिए तो वो मिल जाएगी। प्रोफेशनल स्किल्स का सिर्फ अगर आपको मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। स्टडी फंडा ऐप पे जाइए और जाके जो इन कोर्सेज को आप चेकआउट करिए, जो भी आपको कोर्स रिक्वायर्ड है आप जाके इनको देख सकते हो दोस्तों। चलिए वापस आते हैं हमारे CISF एक्ट और रूल के ऊपर दोस्तों। ठीक है, अब CISF एक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो हमें CISF रूल्स पढ़ने की क्या जरूरत है दोस्तों। काफ़ी बच्चों के मन में आता होगा कि यार ये एक्ट और रूल अलग अलग क्यों हैं, एक में क्यों नहीं डाल दिया इनको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ से देंगे दोस्तों। ठीक है, CISF एक्ट का जो है सिंपल सा मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जिससे जो है हम CISF के बारे में हम बताते हैं कि CISF क्या है, क्या काम CISF करती है। ठीक है, क्या क्या जिम्मेवारियाँ CISF के ऊपर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके जो अलग अलग रैंक जो हैं वो कौन कौन से होंगे। उसके बाद जो है CISF के अंदर जो है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जो है आपको CISF एक्ट के अंदर दी हुई हैं। उसके बाद जो है कहाँ कहाँ पे CISF को ड्यूटी करनी है, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज किसको देनी है। ठीक है, उसके बाद सर्च और अरेस्ट की जो है पावर वो कौन से सेक्शंस के अंदर दी हुई है। ये सब कुछ जो है हमने CISF एक्ट के अंदर पढ़ा है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं, बेसिक डिफरेंस बिटवीन CISF एक्ट एंड CISF रूल जो है आपका क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए एयरपोर्ट के ऊपर गंतव्य स्थान है, डिपार्चर गेट है आपका, यहाँ पे CISF को जिम्मेवारी दी गई है कि आपको जो है फॉर एग्जांपल IGI एयरपोर्ट का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, IGI का छोड़िए, जो रियल इंसिडेंट है उसी के ऊपर चलते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट आपका, ठीक है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट की जिम्मेवारी जो है CISF को दी गई कि भाई आपको जो है ये जो एयरपोर्ट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी CISF की है, इसको प्रोटेक्ट करना है चंडीगढ़ एयरपोर्ट को, CISF को। ठीक है, अब सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, कोई फ्रिस्किंग में लगा हुआ है,
कोई X20 मशीन के ऊपर है, कोई टिकट चेक कर रहा है, कोई पेरीमीटर को सिक्योर कर रहा है, ठीक है, कोई जो है वॉच टावर के ऊपर खड़ा है, कोई कहीं पे ड्यूटी है, किसी की VIP सिक्योरिटी में ड्यूटी है, किसी की CIW में ड्यूटी है, तो सब लोग अपना जो है काम कर रहे हैं। फिर एक दिन क्या होता है, इंसिडेंट होता है कि कंगना रनावत जो हमारी MP हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, वो एयरपोर्ट के थ्रू जा रही होती है और CISF की एक महिला कांस्टेबल है, ये जो है इनको एक थप्पड़ जड़ देती है जोर से यहाँ पे, ठीक है। थप्पड़ लगना बहुत बड़ी बात है, एक MP को एक जवान ने थप्पड़ मार दिया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इशू जो है क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर देखा जाए CISF का काम जो है वो प्रोटेक्ट करना है लोगों को, लोगों के लिए रक्षा करना है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई है एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ऐसे चलते फिरते किसी को भी थप्पड़ मार दोगे, बंदूक दिखा दोगे या डराने धमकाने की कोशिश करोगे तो CISF के रूल्स के विरुद्ध जो है वो चीज़ जाती है दोस्तों, ठीक है। अब इन्होंने जो भी काम किया मोरली जो है वो गलत है, जो भी इनका रीज़न रहा हो वो एक अलग चीज़ है, बट आप ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, राइट। तो अब इसको जो है इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में जो है कंसीडर किया जाएगा कि इन्होंने जो है इनडिसिप्लिन किया है, फोर्स के रूल्स को जो है तोड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो CISF एक्ट जो है हमें जिम्मेवारी देता है कि आपको एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है। अब जवानों के ऊपर कुछ कुछ शर्तें और नियम जो है लागू होते हैं दोस्तों, कि अगर आप कोई डिसिप्लिन तोड़ोगे तो आपके ऊपर फलानी कार्रवाई होगी, फलानी सज़ा आपको दी जा सकती है। तो ये जो सज़ा के जो प्रावधान है या जो भी आप गलतियां करते हो डे टू डे लाइफ में, जो भी मिस्टेक्स आप करते हो, जो डे टू डे लाइफ में जो आप ड्यूटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो, उसमें कोई भी कमी अगर आती है तो उनको जो है रूल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है CISF के रूल्स, ठीक है। हर चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है कि अगर आप ड्यूटी से गैर हाजिर हो जाते हो तो क्या होगा, एक असिस्टेंट कमांडेंट की क्या ड्यूटी होती है, DIG की क्या ड्यूटी होती है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल की क्या ड्यूटी होती है, सबके बारे में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है CISF एक्ट और CISF रूल के बीच में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा ब्रॉडली अगर मैं आपको डिफाइन करूँ, CISF एक्ट 1968 बड़ा कानून है, मतलब मूल ढांचा है पूरे CISF का, ठीक है। ये जो है पार्लियामेंट इसको जो है बनाता है। सेक्शन 22 के अंदर हमने देखा था कि पार्लियामेंट जो है आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है इसके अंदर आपकी चेंजेस कर सकती है कि सैलरी बढ़ानी घटानी है, जॉब की ड्यूरेशन बढ़ानी घटानी है, प्रमोशन के रूल्स वगैरह रूल्स जो है पार्लियामेंट आपके लिए बना सकता है, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी, उसकी पावर क्या है, उसका स्कोप क्या है दोस्तों। एग्जांपल CISF एक्ट 1968, इसमें जो है CISF फोर्स का जो है नाम बनाया, बोला कि इसका काम इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, डैम्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना है और इसके पास अरेस्ट की पावर भी होगी। ये सब किसने बोला? CISF एक्ट 1968 में लिखी गई ये चीज़ें, और ये बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, यानी कि पार्लियामेंट ने बनाया। CISF रूल 2001, ठीक है। अब जो है रूल जो है छोटे छोटे नियम, डिटेल वाले स्टेप कि भाई अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो क्या सज़ा हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ड्यूटी से गैर हाजिर हो जाओगे तो क्या सज़ा होगी, ठीक है। अगर आप अपने सहपाठी के साथ बातचीत करते हुए पकड़े गए तो क्या सज़ा होगी, अगर आप ड्यूटी पे टाइम से नहीं पहुंचे तो क्या सज़ा होगी। ये सब जो है छोटे छोटे नियम लिखे हुए हैं। ये सरकार या डिपार्टमेंट बनाता है एक्ट के अंदर रहकर, ठीक है। यानी एक्ट का जो भी आपका दायरा है उसके अंदर रह के ही ये रूल जो है बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें डिटेल होता है कि रिक्रूटमेंट कैसा होगा, यूनिफॉर्म कैसी होगी, पनिशमेंट कैसे मिलेगी, छुट्टियां कैसे मिलेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखोगे, अगर आप CISF रूल 2001 में लिखा हुआ है कि छुट्टी कैसे मिलेगी, पनिशमेंट मेजर होगी, माइनर होगी, कौन सी पनिशमेंट मेजर कंसीडर की जाएगी, कौन सी माइनर की जाएगी, किस केस में माइनर पनिशमेंट देंगे, किस केस में मेजर पनिशमेंट देंगे, और इंक्वायरी कैसे होगी, कौन इंक्वायरी करेगा, छोटा अफसर करेगा, बड़ा अफसर करेगा। इंक्वायरी में किसी को सज़ा दे दी तो वो ऊपर वाले अफसर के ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सारे के सारे रूल्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फिर आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ CISF रूल 2001, ठीक है। अभी तक जो है किसी भी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई होगी कि सर CISF एक्ट 1968 और CISF रूल्स 2001 इतना डिफरेंस क्यों है सर, ठीक है। कि यहाँ पे एक्ट जो है 1968 का लेके हम चल रहे हैं, रूल जो है 2001 का लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया होगा, बट आ जाना चाहिए था। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, CISF रूल जैसे आपका 1968 में जो एक्ट आपका बना, उसी टाइम पे जो है CISF रूल भी जो है 1968 के अंदर बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि CISF एक्ट जो है वो मूल ढांचा है, वो बड़ा कानून है, ठीक है। उसमें सब चीज़ें जो लिखी हैं पूरे CISF के बारे में लिखी हुई कि CISF चलेगा कैसे, ठीक है। लेकिन नियम जो है वो टाइम टू टाइम बदल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 1983 में जो है जब अमेंडमेंट हुआ था CISF एक्ट के अंदर, तो उसको जो है आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन का टैग दिया गया। 1989 में जो है अमेंडमेंट हुआ था, तब कुछ और चेंजेस आए। 1999 में जो है एयरपोर्ट कांधार के ऊपर जो है आपका हाईजैक करके ले जाया गया था IC-814 जो आपका एयरक्राफ्ट था। उसके बाद जो है जो आपके एयरपोर्ट सेक्टर थे उनके ऊपर CISF को लगाया गया, फिर मेट्रो में CISF को लगाया गया। तो रूल जो है काफ़ी बार जो है चेंज करने पड़े, क्योंकि अलग अलग
सेक्टर्स की, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की, अलग अलग जितने भी आपके इंस्टॉलेशंस थे, हर उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी, ठीक है। तो रूल को जो है बार बार में चेंज किया गया। लास्ट जो है रूल जो हमने स्थापित किए 2001 में, जो है अच्छे से सारा के सारे जो रूल थे, मेजर जितने भी चेंजेस हमने करने थे, वो 2001 के अंदर हमने रूल्स के अंदर चेंज कर दिया। क्या इसका मतलब ये है कि इसके बाद कभी भी CISF रूल के अंदर चेंज नहीं हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। CISF रूल का जो है अंदर इसके बाद भी जो है चेंजेस हुए हैं। जैसे आपका 2015 में चेंज हुए थे, उससे पहले भी जो एक बार चेंज और हो चुके, 2007 में आई थिंक हुए थे, ठीक है। तो लेकिन मेजर जो आप देखोगे, वो मेजर रूल्स के अंदर चेंजेस 2001 के अंदर जो है अमेंडमेंट लाया गया था, उसके अंदर जो है 2001 के अंदर आपके रूल बदले गए थे। इसलिए हम बोलते हैं CISF रूल 2001, क्योंकि इससे पहले जो है काफ़ी जो है नॉर्मल CISF के रूल होते थे। इसके बाद जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस 2001 में हमने किए। इसके बाद जब भी हम रूल्स को पढ़ते हैं तो 2001 को ही पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं CISF रूल 2001 के। यहाँ से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आ सकता है, पूछेंगे आपसे कि कितने रूल जो है टोटल दिए हुए हैं CISF रूल 2001 के अंदर। ऑप्शन देंगे 90, 91, 92, 94। तो याद रखना है 92 रूल टोटल दिए हुए हैं। टोटल चैप्टर्स की अगर बात करें, कितने चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, तो टोटल 14 चैप्टर जो है दोस्तों इसमें दिए हुए हैं। अपेंडिसीज की बात करें तो 4 अपेंडिसीज दिए हुए हैं, A से लेके D तक, ठीक है दोस्तों। देन आपका नंबर ऑफ शेड्यूल के बारे में अगर पूछे तो याद रखना है सिर्फ एक शेड्यूल जो है इसके अंदर दिया हुआ है। वो आगे हम एक एक करके सारे के सारे चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, सारे के सारे रूल्स को भी कवर करेंगे, अपेंडिसीज को भी पढ़ेंगे, शेड्यूल्स को भी पढ़ेंगे, अमेंडमेंट को भी पढ़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या क्या सीखेंगे हम, ठीक है। ये आपके अलग अलग 14 चैप्टर हैं जो मैंने आपको बताया। इसको जो है अच्छे से एक बार पढ़ लो, यहाँ पे याद कर लो, मेमोराइज कर लो। यहाँ से भी डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर के ऊपर जो है आपसे पूछा जाएगा, अच्छा चलिए बताइए चैप्टर 6 के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन, प्रमोशन, स्पेशल प्रोविजन। तो आपको आंसर बताना है कि डेपुटेशन जो है चैप्टर 6 के अंदर दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं चैप्टर अलग अलग जो आपके दिए गए हैं, उस हिसाब से आपको किस तरीके से जो है पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है प्रीलिमिनरी, इसको हम प्रारंभिक बोलते हैं। बेसिक डिटेल्स जो है इसमें आपके आती हैं, ठीक है। देन आपका आता है कंपोजिशन ऑफ फोर्स, बल की संरचना। देन आपका आता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड सर्च, गिरफ्तारी एवं तलाशी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपको अगर याद है तो हमने देखा था कि अरेस्ट और जो आपका सर्च है विदाउट वारंट किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या होगा वो रूल्स के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। देन आपका चौथा चैप्टर आता है रिक्रूटमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। देन आपका आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चैप्टर 5। देन आपका आता है डेपुटेशन चैप्टर 6। चैप्टर 7 में प्रोमोशंस के बारे में बात की गई है। चैप्टर 8 के अंदर जो है स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। चैप्टर 9 जो है कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट के बारे में बात की गई है। चैप्टर 10 में जो है पेनल्टीज और प्रोसीजर के बारे में बात हुई है। चैप्टर 11 में अपील्स, रिवीजन एंड पिटिशंस के बारे में बात हुई है, ठीक है। मान लीजिए चैप्टर 10 के अंदर पेनल्टीज आपने पढ़ी, ठीक है, तो पेनल्टीज में माइनर और मेजर लगा दी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर जो है मेजर पेनल्टीज जो है लगा दी। कई बार ऐसा होता है कि अफसर आपसे चिढ़ता है कोई, मान लो, तो वो जानबूझ के जो आपको पेनल्टी दे देगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। हमारे जो देश का कानून है वो ये बोलता है कि हर व्यक्ति को जो है अपील करने का जो है अधिकार है दोस्तों। अगर उसको लगता है कि उसके ऊपर गलत एक्शन जो है किसी अफसर ने लिया है तो उसको एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी बात रखने का कि सर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो वो कैसे रख पाएगा? वो अपील के माध्यम से रख पाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस अफसर ने आपके ऊपर कार्रवाई की है और जिस अफसर के पास आप अपील करने गए हो वो दोनों दोस्त हो सकते हैं, तो जो है वो भी उसी अफसर के फेवर में जो है वो देगा अपना जो भी फीडबैक है वो देगा। तो आपके पास रिवीजन का भी जो है ऑप्शन होता है कि आप रिवाइज कर सकते हो, दोबारा से अपील कर सकते हो, ठीक है। फिर पिटिशंस होती हैं आपकी। देन चैप्टर 12 में हम मिसलेनियस के बारे में पढ़ेंगे। देन चैप्टर 13 के अंदर मैजिस्ट्रियल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपसे मेरा क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि चैप्टर 13 में जो हम मैजिस्ट्रियल पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैजिस्ट्रियल पावर जो है किसके पास होती है? कमेंट सेक्शन कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। देन चैप्टर 14 के अंदर हम TCS टू इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम अपेंडिसीज को देखेंगे। देन हम देखेंगे शेड्यूल जो आपका एक दिया हुआ है उसके बारे में दोस्तों, ठीक है। ये है आपका CISF रूल्स 2001 का जो है गैजेट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या आपको याद रखना है वो बता देता हूँ। पहले तो डेट याद रखनी है। अब ये जो डेट है आपके कौन से एग्जाम में पूछी जाएगी? ASI LDC एग्जाम में डेट पूछी जाएगी। याद रखिए UPSC ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली, लेकिन ASI LDC एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी कि CISF रूल्स 2001 जो है किस डेट को लागू किए गए थे? 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी, ठीक है। 2001 सबके लास्ट में कॉमन दे देंगे, ठीक है। देन आपका आता है
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 2 नवंबर 2001, ठीक है। देन आपका आता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सेक्शन 22 ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, 50 ऑफ 1968 द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स नेमली, ठीक है। तो ये जो आपका गैजेट नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हो। इसमें आप देखोगे जो ये जो सेक्शन 22 लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो जिन बच्चों ने CISF एक्ट 1968 की हमारी सीरीज़ देखी थी तो उसमें हमने सेक्शन 22 के बारे में बात की थी दोस्तों। सेक्शन 22 के बारे में हमने जब बात की थी तो क्या था उसमें ये बताया गया था कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी जो है चेंज हमें करना चाहिए किसके अंदर, एक्ट के अंदर या फिर कोई भी CISF के अंदर अगर कोई चेंज करना चाहिए तो सेक्शन 22 जो है पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जो है एक्ट के अंदर जो है रूल्स के अंदर जो है चेंजेस कर सकते हो। वो पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ CISF रूल्स। आशा करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं रूल्स के ऊपर जाऊँगा, रूल 1 2 3 से स्टार्ट करूँगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि एक्ट क्या है, रूल क्या है। इसलिए मुझे लगा कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि मैजिस्ट्रियल पावर जो है किसको दी जाती है CISF के अंदर, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जो है छोड़ के जरूर जाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट जो है पढ़ा सकूँ आपको। उसके बाद जो है हम जो है क्वेश्चंस भी जो है प्रैक्टिस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो और इसी तरीके से आप पढ़ते रहें और एक दिन जो है जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो आप उसमें जो है अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।